जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विकी प्रभाकर। आप देखें प्रभाकर अपडेट्स। क्या हाल चाल है दोस्तों? मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। आई होप आपको जो है आपका संडे अच्छा जा रहा होगा, आपका रिवीजन चल रहा होगा। आज दोस्तों संडे मतलब रिवीजन डे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया था कि संडे को आपको जो पिछले मॉक में जो भी गलत हुए थे क्वेश्चंस उनको रिवाइज करना है। जो गलत और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे और आपके गलत हुए थे, उन क्वेश्चंस को आपको दोबारा से ट्राई करना है। प्लस जो आपके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन है उनको याद करना है, रिवाइज करना है उनके कॉन्सेप्ट्स को। और मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको प्रैक्टिस करना है, मतलब पेन पे सॉल्व करना है। हिंदी और जीएस दिमाग में बार बार याद करना है और रीजनिंग और मैथ्स के जो गलत होते हैं या अनअटेम्प्टेड होते हैं उनको पेपर पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस बारे में वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको। आज का संडे था प्लान आपका, ठीक है, आपको यही चीज़ करनी है। उसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में मैं मेजरली बात करूंगा कि रीजनिंग और हम जो है हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे रीजनिंग और हिंदी को हम आने वाले 10 दिनों में कंप्लीट करें। मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ, आपको बताऊंगा चीज़ें कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है, रीजनिंग और हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पास करवाते हैं, मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं। हिंदी और रीजनिंग के बिना आप ये पेपर नहीं निकाल सकते। मैं बोलूँगा जीएस के बिना निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। मैं बोलूँगा मैथ के बिना निकाल सकते हो, भाई निकाल सकते हो। लेकिन रीजनिंग और हिंदी के बिना ये पेपर असंभव है। तो इसमें मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला। आप बहुत खुश हो रहे होगे, यार इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ आपको जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेंगी आने वाले 10 दिनों में। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर पेपर 17 और 18 तारीख के जो भी चारों शिफ्ट हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली भी हैं, जो भी चारों शिफ्ट हैं 17 और 18, उन चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस रीजनिंग और हिंदी के अच्छे से सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे से समझ के ये क्वेश्चन है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। यूट्यूब पर कराया है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चारों शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 8 चौक 32 मतलब 320 क्वेश्चन जो हैं आपके वही वो हो जाएंगे। अब उन 320 क्वेश्चन मतलब 80 करीब आते हैं, 80-85 जितने भी आते हो, 80 क्वेश्चन मतलब 4 शिफ्ट मतलब 320 क्वेश्चन अगर आपने बार बार वही कर लिए ना, तो भी आपका जो है चीज़ें आपकी 70% कवर हो जाएंगी। जो आपका आने वाला पेपर है 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, ये बेस्ट आइडिया मैंने आपको दे दिया है। वो 320 क्वेश्चन अगर आपने बार बार कर लिए, उनको समझ के कर लिया, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, दोनों को अच्छे से, प्लस उनके दूसरे भी सवाल, ऐसा नहीं कि वो टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप एक ही सवाल केवल पेपर वाला कर रहे हो, वो दूसरा टाइप भी होना चाहिए आपका। आपने पेपर के क्वेश्चंस पढ़े, ये नहीं कि आपको वही क्वेश्चन आना चाहिए, आपको उससे जुड़े हुए सवाल भी आने चाहिए। उसके ऑप्शंस जो हैं, मान लो रीजनिंग का कोई सवाल है आपको नहीं आता, तो उस टॉपिक को यूट्यूब से सीखना है, तभी जो आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पहली टिप है उन लोगों के लिए जो आने वाले 10 से 12 दिनों में कमाल करना चाहते हैं रीजनिंग और हिंदी में। ठीक है, दूसरी बात, सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल मतलब कॉमन टेस्ट होता है एक, टेक्स्ट बुक पर या RWA पे जेबी जहां भी दे रहे हो आप, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक सजेस्ट करूंगा। PU 10 का इस्तेमाल करो, अभी भी पास ले सकते हो। बहुत बड़ी जो है आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, इसमें प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा। 10 दिन टेस्ट लगा के देख लो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, वहां पे यूपी पुलिस के जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और वहां पे जाओ, देखो कि आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। हिंदी और रीजनिंग आपको कम से कम 5 टेस्ट अब से लगा लेने हैं, आपका सिलेबस, आपका हर चीज़ रिवाइज हो जाएगी बहुत आराम से। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करो और PU 10 का इस्तेमाल कर लेना ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब पहली चीज़, आपको 17 और 18 की चारों शिफ्ट के अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं। उनमें टॉपिक्स जो आए हैं उनको अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, क्योंकि वही टॉपिक्स सेम टू सेम दोबारा से आने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में चाहो तो UPSI के जो क्वेश्चंस आए थे 2021 में, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं मिल रहा तो गूगल कर लो, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, UPSI की 2021 के हिंदी के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए, आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। हाँ, उसके अलावा हिंदी की मैं अपनी प्लेलिस्ट विवेक सर वाली मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपने वो प्लेलिस्ट भी कर ली पूरी हिंदी की, तो भी आपके 30+ कहीं नहीं गए। केवल वो प्लेलिस्ट 18 क्लासेस मुश्किल से हैं, दिन में 2 क्लास देखोगे तो भी 9 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, हिंदी की केवल वो प्लेलिस्ट कर लो, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ छोड़ना क्या है जो आपको रिवाइज नहीं हो रहा, देखो
हिंदी में सबसे बड़ी बात है रचनाएं में दिक्कत होती है, आपको दिक्कत होती है विलोम शब्द में, आपको दिक्कत होती है पर्यायवाची में, आपको दिक्कत होती है जो भी वोकैबुलरी होती है, में शब्दकोश में दिक्कत होती है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को थोड़ा हल्के में ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है। आपको आती होंगी, आपने पढ़ी होंगी तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मतलब तुक्का है, जो अपने आपका पढ़ा हुआ फंस गया विलोम शब्द या पर्यायवाची। तो इन चीज़ों पे उतना गौर नहीं करना, आपको अपनी ग्रामर पर ध्यान देना है, आपको अपनी जो है आसान चीज़ों पर ध्यान देना है, आपको पठित गद्यांश पे ध्यान देना है कि आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो, उसमें कोई भी प्रकार का क्वेश्चन गलत ना हो कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, क्या ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। सेक्शनल टेस्ट लगाओगे जब आप, उसी से आएंगी, ठीक है। और टेक्स्ट बुक से आप ये नहीं कि यूपी पुलिस वो 400 से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, आने वाले 1 साल तक जितने भी एग्जाम आएंगे सब तैयारी कर लेना उससे, ठीक है। समझ आ गई। हिंदी में आपको ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हो आने वाले 10 दिनों में, चाहो तो कर सकते हो। घोट पी के मैंने जो PDF डाली हैं उसमें मैंने 100 रचनाएं, 100 पर्यायवाची, 100 विलोम ऐसे डाले हैं। उन PDFs को जाओ देखो, उनको रिवाइज करो, ठीक है। हिंदी अब रीजनिंग की बात करें। देखो हिंदी का तो बहुत हो गया, रीजनिंग में सबसे बड़ी बात है, देखो हिंदी का मैंने बता दिया आपको, मेरी वाली प्लेलिस्ट कर लो और जहाँ से जो भी है बस प्रैक्टिस करनी है आपको, और 17 और 18 की शिफ्ट क्वेश्चन लगा लेना, और मेरी प्लेलिस्ट और प्लस टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल, इतना कर लो 5-10 दिन जितने भी हैं, ठीक है। और कुछ मत करो, बार बार रट्टा मारो चाहे कुछ करो, लेकिन आपको बस हो जाएगा आपका काम। रीजनिंग में सबसे बड़ी बात है, रीजनिंग में एक पोर्शन है वो है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ जो होती है हर कोई नहीं कर सकता, अपने विवेक के, अपने दिमाग के ऊपर होती। तो जो लोग भी सोचते हैं कि मुझे मानसिक अभिरुचि नहीं आती है, मुश्किल है, वो सबके लिए मुश्किल है, किसी एक के लिए नहीं है। तो दिमाग से उसको निकालना है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आपको लगता है मानसिक अभिरुचि, कोई क्वेश्चंस करने से पहले आपको दिमाग में पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ती है। कोई आपसे पूछ ले कि अगर आप ये हो, तो सबसे पहले आप अपनी नौकरी भी देखनी है, आपको समाज भी देखना है, आपको हर चीज़ देखनी है जो नैतिक है। ये नहीं कि अगर आपसे बोल रहा है कि घायल पड़ा है रोड पर और आप वर्दी पहने हुए हैं तो क्या करेंगे आप, बताओ कमेंट बॉक्स में। घायल रोड पे पड़ा हुआ है, आपको बहुत जरूरी ड्यूटी पर जाना है, और रोड पे पड़ा हुआ है, आपको वर्दी पहने हुआ, आपको ड्यूटी भी जाना है, आपको मरीज को भी बचाना है, बताओ क्या करोगे, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या करोगे। हिंट दे दूं, दोनों काम हो जाएंगे, मरीज भी बच जाएगा, आपकी ड्यूटी भी पूरी हो जाएगी समय से, ठीक है। तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको दिमाग से करने हैं कि दोनों काम होने चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए और बैलेंस रहे, मतलब संतुलन बना रहे। ये नहीं कि एक तरफा इधर झुक जाए, झुकना नहीं है, बैलेंस रहे, यही मानसिक अभिरुचि है, ठीक है। आपको मानसिक अभिरुचि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है चाहो तो, बस वही मैं कहूँगा 17 और 18 तारीख की जो जितने भी क्वेश्चन हैं रीजनिंग के 320 क्वेश्चन हिंदी और रीजनिंग के वो करने हैं, प्लस मॉक टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट लगा लो, हिंदी और रीजनिंग का कंबाइंड, जितने भी क्वेश्चन आए अच्छे से कर लो। कुछ नहीं है, 10 दिन यही करना है आपको, 10 दिन आपको यही करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल सेक्शनल प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल प्रीवियस ईयर पेपर, दैट्स इट। और फुल मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं आपके वो, ठीक है। यही उपाय हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता हिंदी रीजनिंग का। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि यही होगा। मैथ रीजनिंग में एक बार को टॉपिक कम कर सकते हैं, लेकिन हिंदी और रीजनिंग का टॉपिक कम करोगे तो आप कम हो जाओगे। हाँ, रीजनिंग में जो कलाकृति हैं, जो गिनने वाले होते हैं कि त्रिभुज कितने हैं, चौभुज कितने हैं, ये सब छोड़ दो, इसमें टाइम खराब होता है। और जो है इसमें इतना योग्यता है इसकी ये है, अगर टाइम खराब हो तुरंत छोड़ दो। रीजनिंग में कम से कम आपके 47 से 48 क्वेश्चन जो है आपके ऐसे आते हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आसान होते हैं और कर सकते हो आप, ठीक है। और रीजनिंग और हिंदी का कॉम्बिनेशन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सबसे पहले जीएस करनी है, उसके बाद आपको हिंदी करनी है, उसके बाद रीजनिंग करनी है, उसके बाद मैथ करनी है। तो हिंदी के बाद ही रीजनिंग करनी है, तो हिंदी और रीजनिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पेपर तो मिला हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होता है, इकट्ठे ही होते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी और उसके, ऐसा नहीं कि एक हिंदी का फिर रीजनिंग का, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी के लगातार ही होते हैं, इतना तो हमें भी पता है। तो ठीक है, इतना ही था मुझे बताना। आई होप आपको समझ आया हो, बकवास ना लगा हो कुछ भी, ठीक है। तो बाकी देखो सबसे बड़ी बात है, अब थोड़ा मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। देखो मोटिवेशन यार, मैं फिर आपको वही टोपी दिखाऊंगा अपनी, ये रही। हालांकि अब मैं इंस्पेक्टर पी कैप जो होती है सब इंस्पेक्टर वाली, वो टोपी लगाऊंगा, लेकिन इस टोपी ने मुझे सब कुछ बनाया है, ठीक है। तो इस टोपी की बहुत अहमियत है मेरे लिए, ठीक है। तो ये टोपी आपको चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन नंबर 1 ये आपको टोपी चाहिए। दूसरी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? अपने आप से सवाल करो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों कर रहे हो, या आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो, हैं? या आपके माँ बाप बताएंगे आपको, अरे बच्चे अरे तू तैयारी क्यों कर रहा है? भाई खुद को पता होता है कि आप तैयारी क्यों कर रहे हो, भाई क्यों कर रहे हो? बॉडी बनानी है, जिम जाना है, क्या है मकसद, क्या है? भौकाल दिखाना है, जलवा दिखाना है?
लड़कियों को इम्प्रेस करना है या लड़कों को इम्प्रेस करना है वर्दी पहन के? भाई रीज़न विदिन होता है, खुद के अंदर रीज़न होता है। जब तक उस रीज़न पर स्टिक नहीं करोगे, टिके नहीं रहोगे, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। माँ बाप की गरीबी से लेके, बहन की शादी से लेके, घर में बर्तन ना होना, घर में अच्छे कपड़े ना होना, आप खुद ना पहन पाओ, शौक ना कर पाओ, ये सब मोटिवेशन है मेरे भाई, सबके लिए। मेरे घर में फ्रिज नहीं था पहले, तो मोटिवेशन था कि यार पैसे लाऊंगा, कमाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा घर में। ये भी मोटिवेशन है भाई। इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे आश्रित नहीं रहना है, माँ बाप से पैसा नहीं लेने हैं 20 साल की उम्र के बाद, ये भी मोटिवेशन है मेरे भाई। समझ आ रही है आपको? चीज़ें ऐसे ही हो सकती हैं जब तक आप अपने अंदर सवाल नहीं पूछोगे कि मुझे करना क्यों है, खुद आएगा। फिर बोलोगे अरे यार वर्दी की तो बात ही अलग है। फिर तुम दूसरे से बोलोगे भाई तू भी आ जा भाई, मस्त है, ये तो बढ़िया नौकरी है यार, तू तो मज़ा आ जाएगा भाई, तू भी ज्वाइन कर, तू भी तैयारी कर यूपी पुलिस की, है ना। वो मज़ा जो है आपको तभी आएगा जब आप अंदर से फील करोगे कि मुझे सच में चाहिए। और सच में चाहिए तो आप मेहनत भी उतनी ही करोगे, ठीक है। मेहनत भी उतनी करोगे तो नौकरी भी आराम से मिल जाएगी। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 60,244, मतलब 1.5 लाख बच्चा पास होगा, जिसमें केवल 1 लाख से 1,10,000 मुश्किल से बच्चा जो है फिजिकल पास होगा। कट ऑफ बहुत ही नॉर्मल जाने वाली है, ठीक है, बहुत नॉर्मल, ठीक है। तो परेशान मत हो, अच्छे से तैयारी करो, जो भी जितना कर पा रहे हो करो। भगवान आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, आपके माता पिता आपके साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि हमारी जो रीच है, हमारा परिवार है, हमारा आगे बढ़े। DPSI विकी 98, प्रभाकर अपडेट DPSI, ये अब मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप मुझे कुछ भी पर्सनल सवाल पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। हाँ, जिम जरूर जाओ अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि जिम जाने से आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन लेवल, स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेस, जो भी आप परेशान हो रहे हो, अगर आप जा सकते हो तो आधा घंटा निकाल लो, दिन में कम से कम निकाल लो, ठीक है, ताकि आपको जो है थोड़ा फ्रेश फील हो, ठीक है। नींद वगैरह ना आए, कुछ और ना हो, बॉडी में कुछ स्ट्रेस ना रहे ज़्यादा, ठीक है। तो चाहो तो ज्वाइन कर लेना, जो मैं तब बता रहा हूँ। या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब लाइक रनिंग कर ली हल्की सी, या एक्सरसाइज कर ली, PT कर ली, या कुछ भी, मतलब ऐसा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होनी, ये नहीं कि बिल्कुल मरियल पड़ी ही हो बिस्तर पे या कुर्सी पे बैठे ही हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चीज़ थोड़ा फ्रेश रहेगा अपना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।